ऐसी एक नई नस्ल मैं आपको दिखाऊंगा, आयरशायर जिसे कहा जाता है, और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। इसको गर्मी भी बहुत कम लगती है, फैट कंटेंट भी इसके दूध में बहुत अच्छा है। और जो आप ये शानदार गाय देख पा रहे हैं, ये आयरशायर ब्रीड है। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। भारत में ये इकलौता फार्म है, आप देख सकते हैं ये शानदार आयरशायर ब्रीड का। यहां पे देख सकते हैं जो ये दूध देती है 27 लीटर से लेके 45 लीटर तक का इसका रिकॉर्ड है इसी फार्म का। तो हमारे साथ इन गायों के ऑनर भी हैं, आपको डिटेल में भी ये सभी गायें दिखाएंगे, लेकिन पास से मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये तो जर्सी नस्ल थी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत गाय होती है, देखने में भी बहुत शानदार लगती है। ये देखिए अडर की क्वालिटी आप देखिए बहुत अच्छी है। और ये देखिए बिल्कुल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से बढ़ के एक गाय है। इसके ओनर से भी आपको मिलवाएंगे और सभी चीजें डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप इन नस्ल को पाल के दूसरी नस्लों के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो हमारे साथ इसके ओनर भी होंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे अडर की क्वालिटी हो, हाइट लेंथ हो, बहुत ही शानदार है। ये देखिए बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो आइए आपको इसके ओनर से मिलवाते हैं। वीर जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो वीर जी छोटा सा एक बार परिचय जरूर दें अपना। जी जी, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मिस्टर नवदीप सिंह, विर्क आयरशायर फार्म, शेरगढ़ नियर खनौरी, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। जी, तो आप इस नस्ल पे कैसे काम करना स्टार्ट कर दिया आपने? हमारा ये शुरू से ही लेके आज तक का जो का सफर था 8-9 साल का। जी जी। तो हमको जैसे नेट पे सर्च करते थे उसी हिसाब से हमको रेड एंड वाइट से शुरू से प्रेम था। जी जी। तो इसलिए हमने खोज कर करके फिर इसके सीमन के बारे में पता किया, फिर अपनी एचएफ गायों को लगाया, जर्सी गायों को लगाया, फिर जाके हमने 8-9 साल में ये गायें जितनी आप देख रहे हैं ये तैयार की हैं। जी जी, तो ये आपकी 8 से 10 साल की मेहनत है। बिल्कुल जी। जी, तो ये ब्रीड है कहाँ की है सर? ये ब्रीड हमारे पास जो है, वैसे तो ये स्कॉटलैंड की ब्रीड है, लेकिन हमारे पास जो हमको सीमन इंपोर्ट हुए थे वो फ्रांस से हुए थे। जी, वो वैसे वैसे आगे आगे वो चलते गए सीमन। जी जी। तो हमारे पास फ्रांस की जनरेशन की ये सभी गायें हैं। बिल्कुल फ्रांस की है सारी की सारी गाय। तो कैसे सर इस, अगर किसान इसको रखता है, कैसे दूसरी गाय से ज्यादा मुनाफा आता है, उसको ज्यादा प्रॉफिट आता है? प्रॉफिट की बात की जाए, दूध तो ये दूसरी गाय के बराबर ही देती है। जी, कितना दूध दिया इसने? इसने हमारे पास फर्स्ट लैक्टेशन में जो हमारे पास 25 लीटर से कम तो कोई गाय है नहीं फार्म में। 25 लीटर से लेके और 45 लीटर तक की गाय हमारे पास है। और हमारे चैनल पे लाइव 43 लीटर का मिल्क रिकॉर्ड किया हुआ है हमारी 42 नंबर गाय का। 42 नंबर वाली गाय दिखाए हम, जिसने 43 किलो का लाइव दूध का रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल। तो अभी ये गाभिन है जी? हाँ जी, अभी ये ड्राई में है। अभी ये ड्राई है। तो ये देख सकते हैं इसने 43 लीटर का दूध का रिकॉर्ड बनाया था जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आयरशायर ब्रीड की क्या क्या खासियत होती है सर जी? खासियत इस ब्रीड की ये है कि ये गायें गर्मी 45-50 डिग्री तक ये सहार जाती है और इनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। फैन फोगर के बिना ही ये एडजस्ट कर लेती हैं इधर पंजाब के वातावरण के हिसाब से। तो इनको मस्टाइटिस, थलेरिया, बबेशिया, एनाप्लाज्मोसिस, रिपीट ब्रीडिंग, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इन गायों को नहीं है। और ये एचएफ के मुकाबले खर्चा जो है कम कराती हैं मेडिसिन का। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इसमें इसका फैट कंटेंट कितना होता है सर? फैट कंटेंट की बात करें तो जो हमारे फार्म का एवरेज फैट है 40 से लेके 45-46 तक आ रहा है जी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा एचएफ में और इसमें क्या अंतर है सर? ये एचएफ आप देख पा रहे हैं, ये एचएफ है और ये आयरशायर है। तो इसमें एचएफ और इसमें ये फर्क है, जनरेशन देखो बिल्कुल सेम है। इसमें पहले तो 2 कलरों का फर्क है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में आती है जी जी, ये ब्राउन एंड व्हाइट में आती है जी। तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर होने की वजह से ये गर्मी में सूरज की किरणों को अपने पास खींचता है, जिस वजह से इनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है जी। इसको गर्मी बहुत कम लगती है। हाँ, इसको गर्मी बहुत कम लगती है और इनको बीमारियां, इनकी छूती बीमारियां होती हैं, एक गाय को दूसरी गाय से फैल जाती हैं। इनकी जो बीमारी है एक गाय को दूसरी गाय को नहीं फैलेगी। ओके। हाँ जी। तो इस गाय से दूसरी गाय से बीमारियां नहीं फैलती हैं। और सर
आप बता रहे हैं कि इसकी दवाइयों का खर्चा इस गाय का बहुत कम है, तो वो कैसे है सर? वो ऐसे है कि जिस दिन से हमारी गायें इनमें से कोई भी काविंग होगी जी तो हमने सिर्फ उसको नेक्स्ट बार के लिए प्रेग्नेंट के लिए सीमन देना है। उसकी वजह से कोई इनको कोई बीमारी जैसे थलेरिया, बबेशिया, जो एचएफ की बीमारी होती है वो कोई नहीं आती इनमें। तो इस नॉर्मली कभी टेम्परेचर की भी हमने इंजेक्शन नहीं लगाया इसको। ओके, हाँ जी। तो यानी कि ये बीमार बहुत कम होती हैं गाय। एचएफ में जितने रोग आएंगे उसको कंट्रोल करने के लिए उससे डबल एंटीबायोटिक लगेंगे। अगर मास्टाइटिस एक दिन होगी तो कम से कम 5 दिन एंटीबायोटिक लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसको तो ये दिक्कत आती नहीं है। इसको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करना चाहूं तो ये आपके पास ब्रीड आई कैसे? सबसे पहले अगर आज से 7-8 साल पहले की बात की जाए तो जैसे मैं नया फार्मर था तो उस समय एबीएस और वर्ल्ड वाइड का तो पता ही नहीं था जी किसी को भी। अगर कोई बड़े फार्मर हो गए तो उनको पता होगा, जी दूसरे किसी आदमी को एबीएस और वर्ल्ड वाइड का नहीं पता था। तो वहां पर क्या सीमन चलते थे? वेरका के सीमन चलते थे या फिर अपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सीमन चलते थे। जी तो जब हमने उस समय इंपोर्टेड सीमन आते थे बाहर के, कोई यूएसए का आ गया, कोई कनाडा का आ गया, जैसे फ्रांस के आए थे, तो हमने वो फ्रांस के सीमन लगवाए अपनी गाय को। जब 1 साल बाद उसके अच्छे बच्चे आने लगे हमको रेड एंड व्हाइट में, तो फिर हमने वो जितना भी कोई बुल 2-3 बुलों के सीमन आते थे वो हमने फिर जितनी क्वांटिटी हमसे अफोर्ड हुई हमने उतनी में लिए। फिर 5-7 साल अपने फार्म पे एआई करके 3-4 गायें जैसे आप पहले आए थे तैयार की। उसके बावजूद फिर हमने अपना बुल तैयार किया, उसके सीमन से फिर आगे 4-5 बछड़ियां तैयार की और आगे हमारे पास अभी 3 जनरेशन के सीमन हो रहे हैं। तो एक हमने बुल तैयार किया है नया जो बिल्कुल डिफरेंट है। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक और जबरदस्त गाय है जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस गाय का जो लैक्टेशन पीरियड है वो कितना लंबा है सर अभी तक? इस गाय का अगर लैक्टेशन की बात की जाए तो ये जो गाय देख रहे हैं जी, ये इसकी एज 9 ईयर हो चुकी है। 9 साल हो चुके हैं। हाँ, और देखने में इसको अभी सेकंड या थर्ड टाइमर बोल दो। बिल्कुल। हाँ, आपके फार्म की स्टार्टिंग? हाँ, हमारे फार्म की स्टार्टिंग की गाय एक है ये और एक 42 नंबर जिसने रिकॉर्ड बनाया और एक ये सेकंड टाइमर जी। हमारे ही बुल की गाय है ये। इसने अभी सेकंड टाइमर है, अभी 20-21 दिन हुए और 28 लीटर दूध इसके नीचे रेडी है। और मैंने इसका 35 लीटर का वादा किया है मेरे चैनल पर, जैसे ही ये पीक पे आएगी इसकी लाइव मिल्किंग जरूर होगी जी। तो ये गाय ने आपके फार्म की गाय है, इसका बुल आपके फार्म का था? हाँ जी। दोस्तों देख सकते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत ये हिफर, ये बारे जो हमारा बुल हमने सिक्किम गवर्नमेंट को सेल किया है उसकी हिफर है, ये भी उसकी हिफर है जी। ये फर्स्ट टाइमर की है, ये फर्स्ट टाइमर की है जी। और आगे प्रेग्नेंट भी है। ये अभी 2 मंथ पहले काविंग हुई है जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे जो एचएफ गाय है वो जल्दी बुढ़ी हो जाती है, तो उसमें बुढ़ी होने वाला केस भी लेट है? हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए 9 ईयर में अगर बात की जाए तो कम से कम भी 6ठा लैक्टेशन बनता है जी। तो 6 लैक्टेशन में भी इसको कोई चक्कर नहीं है। और ये जो गाय है 42 नंबर जिसका पिछली बार का 43 लीटर रिकॉर्ड था और उसका बच्चा वो बुल था जो हमने रखा हुआ है, वो भी दिखाएंगे आपको जी। ये इस बार 5th लैक्टेशन में है जी। इसकी दिक्कत ये है इसने इस बार भी अच्छा रिकॉर्ड बनाना था लेकिन थोड़ा सा कुदरती कोई दिक्कत होने की वजह से इस गाय का, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरी 2-3 गायों का अबॉर्शन हो गया था इस बार, तो उस वजह से फिर ये मिल्क पे चली नहीं। इसको मैंने 1 साल इसकी केयर करनी पड़ेगी, उसके बावजूद इसका फिर नया रिकॉर्ड बनाएंगे जी। और एक ये हमारे बुल की बछड़ी है जी। इसका ऑर्डर देख लीजिए आप जी। कॉम्पैक्ट ऑर्डर, शो क्वालिटी बिल्कुल। बिल्कुल। और खाने का कितना खर्चा है सर इसका? खाने का भाई साहब इनको जो इनकी डाइट बनी हुई है प्रॉपर उसी हिसाब से हम इसको साइलेज कम देते हैं। वैसे तो मेरे पास अभी ग्रीन फूड चल रहा है, राई ग्रास और बरसीम पे ये गायें चल रही हैं। कम से कम 40 kg के आसपास हरा चारा और 10 kg के आसपास फीड। तो प्रोडक्शन जो आ रही है 27 से लेके 32 की आ रही है। जैसे हाईएस्ट गाय होती है उसको हम एक्स्ट्रा फीड दे देते हैं जी। तो मान लीजिए भी 12-13 kg फीड और 40 से 50 kg हरा चारा खा के ये अगर अच्छी जनरेशन की गायें हैं आयर शहर की तो 40 से 45 लीटर दूध आराम से दे देती हैं। तो शिव कुमार जी, जो आप ये कमेंट लिख रहे हैं कि पैसों के लिए नकली दूध और नकली ब्रीड को हम प्रमोट गलत कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नकली दूध कैसे है। क्या ये गाय दूध नहीं देती हैं? क्या ये गाय है जो ये नकली ब्रीड कैसे है? भगवान ने इस ब्रीड को बनाया है तो ये ब्रीड भी एग्जिस्ट करती है, इसको हमारे किसान भाई पाल रहे हैं, तो नकली ब्रीड किस सेंस में हो गई है?
इन भाइयों को मैं एक बार और बता देना चाहता हूं जिन्होंने कमेंट किया है। जी देखो, गाय नकली दूध वो होता है जो केमिकल से बनता है, बिल्कुल पाउडर वाला हाँ, दूध। पाउडर वाला दूध। अगर कोई भी गाय उसको दे रही है तो वो नकली दूध नहीं हो सकता, और नकली गाय नहीं हो सकती। आपके सामने तो लाइव जिंदा खा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे पास है तो फार्म में है, मेरा फार्म आयरशेर का, मैं इसी पे काम कर रहा हूं। मैं कहां पर ये बोल रहा हूं कि ये मेरे पास ही है ओनली। आपको किसी गांव में भी एक आध मिल जाएगी, लेकिन ब्रीड आई थी, लोगों ने इसकी केयर नहीं की। जी हो सकता है आपको किसी बाजार में भी यार कोई आवारा फिरती चलती फिरती मिल जाए एक आध। जी तो जी इसको मैं तो यही बोल रहा हूं, जिसी के पास है इसको केयर करें और संभालें। जी जी। तो मैं आपसे कुछ सवाल और करना चाहूंगा। तो जैसे हम देखते हैं एचएफ गाय है वो बहुत गंदी रहती है, आपकी गाय में साफ सुथरी देख पा रहा हूँ, क्या ये भी इसमें कोई अंतर है? देखो जी, ये भी कोई खास अंतर नहीं है। 10वें मंथ की 1 तारीख को हमारी गाय वॉशिंग हुई थी। जी उस समय गर्मी के जब सर्दी स्टार्ट हुई तो 10वें मंथ में पहली बार हमने गाय ये पूल हमारे में नहा के आई थी। उसके बावजूद अभी 3 मंथ हो चुके हैं, हमारे पूल का दरवाजा बंद है। जी तो हम अभी इनको 3 मंथ और नहीं नहलाएंगे। जी। तो मेंटेन कैसे करते हैं सर? मेंटेन ऐसे ही है, खुद ब खुद मेंटेन रहती है, बाहर कच्ची जगह पर रहती हैं तो अपने आप को ये जैसे भी करती हैं हो जाता है। लेकिन हमारी लेबर वाले जो नीचे गोबर होता है वो नहीं रहने देते। जी हाँ जी। और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस गाय की कीमत कितनी रहती है लगभग? कीमत तो भाई साहब आप मान के चलिए, अगर एक 25 लीटर की गाय की आज के टाइम में बात की जाए तो वो तो मार्केट के हिसाब से अप डाउन होता रहता है। अगर एक 25 लीटर की एचएफ क्वालिटी के मुताबिक मानी जाए तो 65,000 से लेके 80-85,000 तक मिल जाती है। जी अगर एक 40 लीटर की एचएफ की बात की जाए तो वो फार्मर के पास से 1,40,000 से लेके 1.5 लाख में मिल जाती है। जी उससे कम की नहीं होगी, अदरवाइज वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं वो 40 लीटर दूध नहीं देगी। जी। और जो अपनी आयर शहर है, ये हमारी जो गायें हैं इनका भी रेट देखिए, 40 लीटर वाली तो सेम ही रहता है, लेकिन वो चीज पे डिमांड है। अगर एक चीज है उसके कस्टमर लेने वाले 10 हैं तो भाई साहब मार्केट में रेट तो ऊपर हो ही जाएगा ना। जी अगर चीजें 10 हैं, 10 कस्टमर है, फिर तो उनको जायज प्राइस में मिलेगी। वैसे भी ये मार्केट में अगर एचएफ 1 लाख की चल रही है तो भाई साहब ये 1.25 लाख की होगी। अगर एचएफ 40 लीटर वाली 1.5 लाख की मिल रही है तो भाई साहब ये 1.25-2 लाख की होगी। जी। तो इसका 25-30 हजार रुपए प्राइस भी एक्स्ट्रा रहता है। है। अगर आप इस ब्रीड पे काम करते हैं तो आपको 25-30 हजार रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी रहता है। जी। तो ऐसा तो नहीं है सर इसको बेचने में कोई दिक्कत है या किसी इसको बेचने में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक गाय बेचनी हो तो 100 कस्टमर लेने वाले आ जाएंगे। जी क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरे को गर्मी वैसी ब्रीड चाहिए जो गर्मी में दिक्कत ना करे। सपोज कर लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एचएफ गाय ली 30 लीटर वाली, वो गर्मी में उसने 10 दिन 30 लीटर दूध दिया, गर्मी की वजह से स्ट्रेस में आकर मर गई। जी तो इसलिए वो कोई हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता एचएफ को। जिसके पास अच्छा मेंटेनेंस है वो ही रख सकता है। हमारे पास देख लीजिए कोई फैन कोई फोगर नहीं है, ऐसे ही गर्मी में रहती हैं और ऐसे ही दूध प्रोड्यूस करती हैं। रख रखाव इनका भैंस जाता है। ओके, भैंस जैसा इसका रख रखाव है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप सर काफ वगैरह भी सेल करते हैं, गाय वगैरह भी सेल करते हैं? लोगों को देखिए, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं, ना तो मैं कोई व्यापारी हूं ना कोई मैं सेल्समैन हूं। मैं एक फार्मर हूं, मैं एक ब्रीड तैयार करता हूं। जिस समय मेरे को मालूम होगा कि मेरे पास 1-2 एनिमल सेल के लिए होंगे, मैं उस समय फेसबुक पर या अपने चैनल पर अपडेट डाल देता हूं भी ये एनिमल हमारे पास सेल के लिए है। अदरवाइज हम तो इनकी पूंछ का बाल भी नहीं सेल करते। जी। तो सर सेल नहीं करते हैं, जब एक्स्ट्रा हो जाती हैं तब सेल करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो एक सवाल सर और है कि इसको कहाँ कहाँ पे रखा जा सकता है? ये किस किस टेम्परेचर में नॉर्मली मेंटेन कर जाती हैं? अगर गर्मी की बात की जाए तो जहां पर 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, क्योंकि हमारे यहाँ का है, यहां पर जहां पर भी 50 डिग्री सेल्सियस है गर्मी में, वहां पर रख सकते हैं। अभी सर्दी में यहां पर सुबह और रात को 3-4 टेम्परेचर हो जाता है। जी। तो जहां पर ठंडा है, जहां पर कोई भी ठंडा एरिया हो, जैसे जम्मू हो, कश्मीर हो, जा और ठंडे एरिया शिमला वगैरह, वहां पर भी इनको रख सकते हैं। सर्दी की इनको कोई परवाह नहीं है। कई लोगों के मेरे पास भी कमेंट आए थे भी ये गर्मी कम मनाती है तो सर्दी ज्यादा मनाती होगी। मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आप इधर मेरे शेड को देख लीजिए, बिल्कुल ओपन है सारा एरिया। सर्दी में और रात को यहीं पर रहती हैं। जी जी। तो हरमवीर जी, मैं आपको चैनल का लिंक डाल दूंगा कि जिसमें लाइव मिल्किंग का जो रिकॉर्ड होगा वो 40 लीटर का, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। कुछ लोगों को शंका है सर कि ये 40 लीटर नहीं दे सकती गाय,
उनको मैंने क्या बोल कहने दिया है कि लाइव मिल्किंग पहले खाली की है, एक दिन सुबह की है, एक दिन शाम की है। एक दिन पहले खाली किया है, उसे मॉर्निंग किया, उसे इवनिंग शाम की है। देख सकते हैं अभी थोड़े दिन ये गाय मैं आपको चैनल करता हूं, 30 लीटर की इसकी 30 लीटर प्लस जाएगी ये गाय। और इसकी कम से कम अभी 20 दिन हो गया, 15 दिन का टाइम और लूंगा जी। तो 35 से 40 दिन में पीक होती है। उस समय इसकी भी मिल्किंग करवा देंगे 30 लीटर के ऊपर की। अगर ये 30 लीटर के ऊपर गई, इस गाय को मैं अपने फार्म की वो गाय मानता हूं, बढ़िया नहीं जिसको बोलते हैं ना ये भाई यार मेरी सबसे बेकार गाय है वो जी। अगर उसने 30 लीटर दूध दे दिया तो जो हाईएस्ट गाय जिसको मैं अच्छी मानता हूं, तो वो तो फिर देख लो कितना दूध देगी। जी। हाँ जी। तो जो इसका ब्राउन कलर है सर, इसकी पहचान भी यही है। हाँ, इसकी शाइनिंग ही अलग है। जी। HF से और इसमें क्या क्या अंतर है, देखने में कैसे पहचान सकते हैं कि आयरशायर है, HF नहीं है? देखने में आजकल कई व्यापारियों ने ट्रेंड चलाया है, रेड एंड व्हाइट की कोई भी मिली चाहे दोगली हो उसको उठा के बोल देते हैं आयरशायर है जी। लेकिन इसके कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। इसके अड्डर के जो थन होते हैं वो सारे रेड होते हैं, व्हाइट एंड ब्राउन होती हैं। इसकी आईज जो रेड होगी, बीच में थोड़ी थोड़ी ब्लू होगी, और इसकी जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो भी रेड रहती हैं। जी बिल्कुल। तो इसकी ये पहचान है, ये ओरिजिनल ब्रीड है। ये ओरिजिनल ब्रीड है। अड्डर बिल्कुल इनका कॉम्पैक्ट होगा और जो थन है वो हल्का नहीं होगा। हल्का नहीं होगा। देखो सभी मेरी गायों का टाइट अड्डर है। बिल्कुल। तो ये गाय सर मेरे को काफी अच्छी लग रही है, इन गाय के बारे में बताएं। हाँ, ये गाय अभी खीरी है बछड़ी, और ये भी इसको भी थोड़ी मैंने बोला कि 3 गायों को गड़बड़ हुई थी। इस गाय ने भी 9th मंथ में शुरू में ही बच्चा जो है गिरा दिया था। बेरानी के मेरे को मालूम नहीं लगा कि ये दोनों गायें आपस में कहीं भिड़ गई या उस वजह से कोई दिक्कत हो गई। हम तो रात में जब सुबह फार्म का दरवाजा ओपन किया तभी हमको देखा भी 2 गायों ने अबॉर्ट कर दिया है। तो टेस्ट वगैरह इनके करवा लिए थे, ब्रुसीला तो इनको नेगेटिव आया था, वो हमारे फार्म में नहीं है। तो फिलहाल भी इस बछड़ी ने 1 मंथ पहले डिलीवरी की और इस समय ये 21-22 लीटर दूध दे रही है। जी हाँ, आप अड्डर देख लीजिए। और 7 सुबह की है। अबॉर्शन के बावजूद भी इसने 22 लीटर मिल्क दे रही है। अभी इसको अबॉर्शन होए को भी कम से कम 25 दिन हुए हैं। जैसे जैसे इनका टाइम अभी और नजदीक आएगा तो ये कम से कम 25 प्लस तो इस बार भी हो ही जाएगी। नहीं तो फर्स्ट में तो मैं 25 प्लस बोल रहा हूँ, ये तो 1 मंथ बयाने से पहले ही 25 प्लस हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है 25 लीटर के आसपास प्लस दूध देना। हाँ, लेकिन अगर ये सही सलामत टाइम पे ब्याती या भगवान ने चाहा नेक्स्ट ब्यात में जब ये सुएगी तो उस समय मैं इसका दावा ठोक के बोलता हूं कि ये पहलन ने इस बार चलो नहीं दिया कुदरती कारण, तो अगली बार सेकंड में दे देगी 35 प्लस। बिल्कुल। तो 35 प्लस के आसपास सर को उम्मीद है कि ये गाय दूध देगी। जी। तो एक बार सर अपने फार्म की यात्रा कराएं, काफ वगैरह दिखाएं और आप मैनेजमेंट दिखाएं कैसे रखते हैं। जी। तो आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा फार्म था जो आपने देखा। अभी सर काफी ओपन एरिया रखते हैं, बीच बाहर घूमने के लिए ये एरिया है और घूमने के लिए इधर एरिया बना रखा है। तो एरिया बहुत खुला रखा हुआ है घूमने के लिए। ये सारा घूमने का एरिया है। और इधर से जब गर्मी आती है तो इधर से वो हमारा उधर पूल है, वहीं पर गायें जो बात होके आती है। हम पाइप से अपनी गाय को कभी नहीं नहलाते हैं, पूल में नहाता, पूल में नहलाती हैं। जो भी वहां पर जाके ये बास टाइम करती हैं, चाहे एक गाय 4 बार जाए चाहे एक गाय 5 बार जाए, हम नहीं रोकते हैं। जी। तो दोस्तों अब आपको फार्म में दूसरी साइड यात्रा करा देते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा फार्म बना रखा है सर ने हमारे। और यहाँ पे देख सकते हैं मिल्किंग मशीन को देख सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे सर ने थोड़े बहुत मुर्गे वगैरह भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप हरे चारे का मैनेजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बीच का एरिया है जहाँ से फीडिंग की जाती है। तो ये प्रॉपर फीडिंग का एरिया सारे का सारा, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये सर मेल काफ है दोनों के दो? ये मेल काफ है, वो फीमेल है जी। तो ये इसकी एज है जो अभी ये 11 मंथ का हुआ है, 19 जनवरी को ये 1 साल का होगा जी। इसकी माँ 42 नंबर है जी, 42 नंबर। हाँ, जो आपकी सबसे फेमस। हाँ, जो हमारे फार्म की सबसे फेमस है। बिल्कुल। तो उधर मैं आपको थोड़े छोटे काफ दिखाना चाहूँगा। बहुत ही खूबसूरत काफ है। तो आप देखिए, काफ देख के आपकी रूह जरूर खुश हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत काफ है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। हाँ, ये जो काफ है ये हमारा जो बुल था, बड़ा बुल जो हमने सिक्किम में सेल किया है उसके काफ है। इन गायों से आगे
बच्चे उनके आ रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल देख सकते हैं। तो सर भूसा और हरी चारे का मेनली प्रयोग किया जाता बिल्कुल जी बिल्कुल। है। बरसीम चारा है या और हरा चारा भी है? राई ग्रास और बरसीम है। बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाय यहाँ पे अपना खाना खा रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके अलावा आप इनको और क्या क्या डालती हैं सर? आप अच्छा दूध लेने के लिए क्या क्या डालते हैं? कैसे आपको अच्छा दूध मिलता है उसके बारे में? अच्छा दूध लेने के लिए हम इनको बस ये डाइट पे ध्यान देते हैं और अच्छा क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर देते हैं और अच्छी जेनेटिक्स के सीमन का उपयोग करते हैं। जैसे हमने हमारा बुल तैयार किया, उसके रिजल्ट आपको दिखा दिए, हम उससे सेटिस्फाइड हैं और हम वही सीमन यूज कर रहे हैं अपने फार्म पे। आगे हम फिर ये बुल तैयार करेंगे, इसके सीमन बरतेंगे और मार्केट में भी इसके से सीमन लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जी। तो इसके बावजूद हमको आगे दो वर्ल्ड वाइड के साथ हम 2 बुलों के सीमन इंपोर्ट करवाएंगे रेड एंड व्हाइट में। जी वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। जी जी। तो इससे में हमारे फार्म पे ऊपर या किसी भी फार्म पे इनब्रीडिंग का चक्कर नहीं रहेगा। बिल्कुल, आपको इनब्रीडिंग की बहुत चिंता है। हाँ जी हाँ। अदरवाइज कई लोग मेरे से कमेंट करते हैं, भाई साहब आपका बुल का सीमन, उसकी बछड़ी को कौन सा सीमन लगाएंगे? तो मैंने बोला कि भाई आपने तो अभी सीमन लिया है, 2 साल पहले बछड़ी तैयार करनी है, उसके बाद लगाना है, तो मेरे को तो पहले लगाना है। बिल्कुल। हाँ जी। तो मतलब कि आप भी इस चीज से बचने के लिए, इनब्रीडिंग से बचने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी तभी तो हमारी जो है मिल्क यील्ड अप होगी। जी। हमने 35 लीटर का दावा किया था, लेकिन हमने उसको क्रॉस कर दिया है। 25 से 35 लीटर का हमने, अब जब हमारे पास पहले आए थे उस समय वादा किया था, लेकिन हमारी ये 42 नंबर गाय ने अच्छा रिकॉर्ड देके वो सभी को पूरा कर दिया है। तो जिसने 43 लीटर दूध दिया है। जी। तो यहाँ से फेस से अंदाजा लगा सकते हैं कि आयरशायर ब्रीड कैसी होती है। हाँ, फेस इनका जो हेड होता है वो इनका थोड़ा चौड़ा रहता है। HF से। हाँ जी हाँ। इसका देखो, इस बछड़ी का हेड। जी जी, काफी बड़ा है। हाँ, हेड इसका भी देख लो। सभी के हेड जो है ऐसे रहते हैं, कान छोटे रहते हैं। ये ओरिजिनल ब्रीड है बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको एक बार HF का दिखा देता हूँ, साइड बाय साइड कंपैरिजन हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए HF का थोड़ा सर छोटा है और इसका सर और मुख का साइज बड़ा है। और ये जितनी भी हमारे पास गायें हैं, ये हमने यही फार्म पे बोर्न होके यहीं पर तैयार की है। लेकिन हमारे पास गायें चाहे कम हो, हमको कोई बड़ा या 50 या 100 एनिमल का फार्म स्थापित करने का नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर ब्रीड होगी वो हमारे फार्म की बोर्न ही होगी। बिल्कुल, क्वालिटी अच्छी रहेगी। क्वालिटी अच्छी रहेगी और यहाँ इस पर रिकॉर्ड तभी बनता है अगर हमारे पास 5-6 सालों का रिकॉर्ड होगा। जी। ये जो बुल है हमारे पास, इसका 3rd जनरेशन का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अभी ये 3rd जनरेशन में है, तो आगे जो इसके बच्चे आएंगे वो 4th जनरेशन में होंगे। जी। तो सर काफी डिटेल में आपने जानकारी दी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए फार्मर्स हैं, इस ब्रीड पे काम करना चाहते हैं, वो कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं? नए फार्मरों को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पंजाब में आइए, पंजाब के अच्छे फार्मरों से मिलिए, मेले वगैरह सेमिनार अटेंड कीजिए, व्यापारियों से बचिए, अच्छा माल आपकी तसल्ली पर लेके जाइए, घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर मत कीजिए। तो जो आपको अच्छे, अगर आयरशायर में आपको कोई चीज चाहिए, कोई गाय या कोई हीफर हमारे पास सेल होगी तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अदरवाइज आपको हमारा मार्केट में आयरशायर का सीमन, जो हमने बुल सिक्कम सेल किया उसका सीमन, इस बुल का सीमन जो आगे हम 2 बुल और तैयार करेंगे उनका सीमन ओनली और ओनली 200 में मिलेगा। बिल्कुल, 200 रुपए में आप सीमन हाँ, अवेलेबल। अगर बाहर से कोई कंपनी इंपोर्ट कराएगी तो सीमन, उसका नॉर्मल सीमन का जो प्राइस रहेगा वो 800 होगा। अगर उसका सेक्स सीमन आएगा, जैसे हमने वर्ल्ड वाइड से बात की थी, बोलते नॉर्मल सीमन का रेट 800 रहेगा और सेक्स सीमन का रेट 3500 रहेगा। जी। उसके मुताबिक हम चाहे इंपोर्टेड सीमन यूज करके उसका बुल तैयार करें, लेकिन हम अपने किसान भाइयों को सीमन जो है 200 में ही प्रोवाइड करवाएंगे। जी। तो आप सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दीजिए ताकि आपसे कोई संपर्क करके गाय भैंस खरीद सके। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है जी 9304 000 100। जी, एक बार एड्रेस भी बताएं सर। एड्रेस है जी हमारा, मेरी नेम ही नवदीप सिंह, विर्क आयरशायर फार्म शेरगढ़, नियर खनौरी शहर, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। जी।
तो पटियाला डिस्ट्रिक्ट से सर ने पूरी डिटेल में आपको सारी जानकारी दी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई सवाल है, सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर से आप संपर्क कर सकते हैं। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।